हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त राजीव। मैं आप सभी को अपने चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सीखना है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी आभास संख्या किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आभास संख्या सीखना है। तो चलो सीखते हैं आभास संख्या। तो लिखते हैं आभास संख्या। अब आभास संख्या की इंग्लिश क्या होती है? तो आभास संख्या का इंग्लिश जो होता है प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं। अब देखो, आभास संख्या लिख लिए, इसका इंग्लिश भी प्राइम नंबर लिख लिए। अब इसका परिभाषा क्या होता है? तो इसका परिभाषा दो तरह से दे सकते हैं। हम बोल देते हैं, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहला परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसका मात्र दो ही गुणनखंड होता है। वैसी संख्या जिसका मात्र दो ही गुणनखंड होता है वह उसे ही आभास संख्या कहते हैं। और एक परिभाषा जो है और कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो मात्र एक और स्वयं से डिवाइड हो, यानी कि एक और स्वयं से भाग लग जाए, उसे ही आभास संख्या कहते हैं। तो चलो एक परिभाषा लिख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3 और 7। इसका कहने का मतलब हुआ कि यह जो दो संख्या है, जो दो अंक लिखे हैं, ये मात्र एक और स्वयं से विभाजित होगा। तो चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इसमें देखो 1 से भी भाग देंगे तो 1 से भाग हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। ये इसको घटा दो या 0 कर दो या 31 का चिन्ह दे दो। अब देखो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा। तो देखो 2 लिख दिए और 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एकम 2 हो गया। 0 दे दो या 31 दे दो, हो गया। यानी कि इसका ये 2 से 2 ही डिजिट से भाग हुआ है, एक और एक स्वयं संख्या से। तो अब आभास संख्या आपने जान लिया। अब दो प्रश्न बनती है कि एक अंक की सबसे छोटी समआभास संख्या कौन है। तो आभास संख्या आपने जान लिया। आभास संख्या क्या होता है तो जांच लेंगे कि जो संख्या एक और स्वयं से भाग लगती है, एक और स्वयं से ही कट जाती है, वह आभास संख्या होती है। मान के चलो हम 6 दे देते हैं, तो यह कैसे कहेंगे कि यह 6 जो है आभास संख्या है। तो पहले जांच लेंगे। जांचने का रूल हमने बता दिया है, परिभाषा से स्पष्ट होता है। तो देखो हमने क्या बताया कि ऐसे वह संख्या आभास संख्या हो सकती है जो एक और स्वयं से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब है ये जो 6 है ये 1 और 6 से विभाजित होना चाहिए। इसके अलावा और किसी डिजिट से भाग नहीं लगना चाहिए। तो देखो 6 में 1 से हमने 1 से भाग देंगे तो 6 तो आ जाएगा भागफल, और 6 से भाग देंगे तो भागफल 1 तो आ जाएगा। लेकिन ये 1 और 6 के अलावा और ऐसी संख्या है जो इस 6 को पूरे भाग लग जाएगा, डिवाइड कर देगा, कट जाएगा। तो वैसे कौन सी संख्या है? देखो ये जो है 6 हमारा 2 से भी भाग इसमें लग जाएगा। 2 से अगर इसमें भाग देते हैं तो देखो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 दिया 6 होता है, और 6 देकर यहाँ पर देखो पूरा कट गया। और 3 भी इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा। तो देखो 6 लिख दिए, 3 दे दिए, 3 दूना 6 हो गया। तो साफ इससे स्पष्ट होता है कि 6 जो है हमारा आभास संख्या नहीं है, क्योंकि आभास संख्या का रूल ही होता है कि जो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगेगा, लेकिन इसमें 2 और डिजिट आ गया है जो इसको डिवाइड कर देता है, 2 और 3। तो इसलिए इस प्रकार से आप पहचान लेंगे आभास संख्या कौन है। तो चलो अब मेरा प्रश्न था एक अंक की सबसे छोटी समआभास संख्या कौन है। तो जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा है, उत्तर भी हमने पहले ही लिख दिया, लेकिन आपको मन से बनाना है। तो अब आपको एक अंक की कौन संख्या हो सकती है? तो 2 होगा। यहाँ पर देखो 1 होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नहीं। अब बताओ इससे आगे तो मेरी संख्या नहीं होगी एक अंक की, क्यों नहीं होगी? अगर हम इससे आगे जाते हैं तो वह टू डिजिट का हो जाता है। मान के चलो यदि हम 10 लिखेंगे तो ये होगा, ये हमारा एक अंक की नहीं होगी। हमारा सोचना भी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कहता है एक अंक की, सिर्फ एक अंक की, तो एक अंक का ही हमको सोचना है, तो एक अंक यहाँ तक ही जाएगा। अब इसमें क्या हमको सोचना है कि कहता है कि सबसे छोटी भी होनी चाहिए और सम अभाज्य भी होनी चाहिए। तो इसमें देखो ये 9 है, 9 से 8 छोटी है, 8 से 7 छोटी है, इस प्रकार से आए नहीं पाएंगे। तो देखो अब चुनना है सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। अब इसमें भी सम संख्या को मिटा ही देना है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या देखना है। तो चलो हम मिटा देते हैं विषम संख्या, क्योंकि हमको सम संख्या खोजना है, तो मिटा दिए। अब बचा 2 4 6 8। अब इसमें भी खोजना है कि 2 4 6 8 में कौन ऐसी छोटी है जो अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। तो अभाज्य का रोल हमने पहले ही बार चेक कर लिया, एक और स्वयं से भाग लगना चाहिए। तो देखो अब इसमें 2 में अगर भाग देंगे 1 से तो भाग लग जाएगा, 1 से भाग दिए 2 हो गया, कट गया। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भी लग जाएगा, 2 लिख दिए, कट गया। अब देखो इसके अलावा इसको जांच करते हैं, 4 लिख लेते हैं, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 से कट गया। अब इसको हम 4 से जांचते हैं, 4 दिए, 4 से दिए तो 4 एकम 4 यहाँ हो जाएगा, अब 4 हो गया, ये कट गया। अब इसके अलावा 4 भी ऐसी संख्या है, 4 ऐसी संख्या है जो 1 और 4 के अलावा भी 2 से डिवाइड इसमें लग जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, कट गया। तो इसलिए ये 2 ही संख्या में हमको जांच पूरा हो जाता है कि 2 और 4 6 और 8 से छोटी है, इसलिए इस दोनों में अगर हमको जांच क्लियर हो गया तो इसका सही उत्तर होगा 2। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने उत्तर लिख लिया 25। अब आपका होमवर्क रहा कि 1 से 100 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या है उसको खुद से कॉपी पर लिख लेना है। थैंक यू। आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।